प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी। अब इस पूरे विवाद पर जीतू पटवारी ने चुप्पी तोड़ी। पटवारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह और उनका रिश्ता पिता पुत्र के समान है और पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है। और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर इस वीडियो को तोड़ मरोड़ यानी मैनिपुलेट करके पेश करने का भी आरोप लगाया। हाँ, मैंने भी देखा वो वीडियो। दिग्विजय सिंह जी का जहाँ तक प्रश्न है, वो ऐसे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनके लोक व्यवहार के उनके कितने भी विरोधी हैं वो भी उनकी तारीफ करते हैं। मेरा और दिग्विजय सिंह जी का रिश्ता क्या है? मेरा और दिग्विजय सिंह जी का रिश्ता एक पिता पुत्र जैसा है। मैं मानता हूँ मेरे राजनीतिक पूरे जर्नी में उनका बहुत सहयोग समय समय पर मुझे रहा, और आज भी जब से मैं इस जिम्मेवारी को संभाल रहा हूँ, एक भी कोई ऐसी विधा नहीं हुई कि मुझे दिग्विजय सिंह जी के कारण किसी बात का बुरा लगा। मुझे हमेशा जब भी परिस्थितियाँ इस तरह की आई, तब दिग्विजय सिंह जी का आगे रहकर हमेशा फ़ोन आकर उस परिस्थितियों से निपटने के लिए एक तरह से प्रोत्साहन मिला। और जहाँ तक पूरी घटना का सवाल है, मैनिपुलेट किया भारतीय जनता पार्टी ने। और कांग्रेस के वायरल वीडियो पर सियासत जारी है। जीतू पटवारी की सफाई पर विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया। कांग्रेस में सभी का अपमान होता है, दिग्विजय और कमलनाथ की बेइज्जती हो रही है। जिनसे राजनीति सीखी उन्हें ही लात मार रहे हैं। ये तो हम नहीं कह रहा, ये जो वीडियो वायरल हुआ है तो मीडिया के माध्यम से हुआ, हमें उससे क्या लेना देना। पर यह बात सही है कि कांग्रेस में हर समय बुजुर्गों का अपमान होता है। जीतू पटवारी जी जिनके कंधों पर बैठकर अपने जिंदाबाद के नारे लगवाने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें ही लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह क्यों ना हो, जब राहुल गांधी और राजीव गांधी जी खड़गे जी को कमरे के बाहर खड़े करके उनकी बेइज्जती करते हैं, तो जीतू पटवारी जी उसी परंपरा का पालन करेंगे और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की बेइज्जती करेंगे। बात करने के लिए वानी आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है मैम आपका। अभिनव बरौलिया जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अभिनव भाई। अभिनव भाई, ये जो विवाद या जो ये चर्चा शुरू हुई है कि दिग्विजय सिंह का अपमान किया गया जीतू पटवारी के द्वारा, हालांकि उन्होंने तो स्पष्टीकरण दे दिया है, लेकिन ये बार बार इस तरह की चर्चाओं का जन्म कैसे होता है? क्या कारण इसके पीछे माना जाए? देखिए, ये जो सारा घटनाक्रम है, हाँ, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये जो मंच की बातें हैं, मंच पर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी वाली बातें, आज सब स्पष्टता से जीतू पटवारी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। हाँ, हर बात बोली जो लगता था कि जिससे लोग उलझ रहे हैं, ये भ्रम भाजपा ने फैलाया। हाँ, और भाजपा द्वारा ये भ्रम फैलाया गया कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में ऐसा, क्योंकि जनता के मुद्दे सामने है ना। नीट के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ उनके मुद्दे हैं। हाँ, स्थिति ठीक नहीं है सरकार की, उनके अंदर गुटबाजी चल रही है, तो कैसे भी उलझा के रखो विपक्ष को। तो वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर उसमें। तो मतलब उलझ गया विपक्ष? नहीं है कोई उलझा काम, तो अपनी स्पष्टता से आज देखा होगा जीतू पटवारी जी ने बात अपने कितने दमखम से रखी, हर बात का जवाब, मीडिया जो पूछा उसका जवाब दिया और बात को सामने रखा, तो कहां से कोई उलझा। ठीक है बरौली साहब, आप रहिएगा हमारे साथ। वाणी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं आ रहा हूँ, अभिनव भाई सुनिए ना। वाणी मैम, ये जो चर्चा शुरू हुई है, जैसा कि अभिनव भाई कह रहे हैं कि बीजेपी का मुद्दों से भटकाने का ये एक तरीका है। हास्यास्पद बयान है ये, क्योंकि कांग्रेस में ये तो स्पष्ट हो गया कि विवाद ही परंपरा है और अपमान ही संस्कार है। तो जो हम मुझे लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी एक रवैया और एक रीति नीति देखते आए हैं दिग्विजय सिंह के साथ और कमलनाथ जी के साथ, जो व्यवहार जीतू पटवारी का है वो तो स्पष्ट है। जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन्होंने वरिष्ठों को दरकिनार किया है, बाकी के जितने कांग्रेसी हैं उनको गुटों और खेमों में बांटा है, उनमें आपसी विवाद पैदा किया है। आप मुझे एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर ये बताइए, जीतू पटवारी ने कब स्वीकारा है कि वो एक अयोग्य
जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और रही बात जो हमारे अभी काबिल प्रवक्ता ने अभी जो टिप्पणी की है, हाँ। पहली बात तो ये सारा रील ये जो पूरा है ये मीडिया में वायरल हुआ है जी। ये मीडिया में आपके पास भी पहुंचा है और हमारे पास भी पहुंचा है जी। तो स्पष्ट है कि कोई इन्हीं के कांग्रेस के अंदरूनी खेमे के जो शुभचिंतक हैं, जो जितू पटवारी विरोधी जाहिर है, जो क्योंकि गुट है, वो अक्सर वायरल कर रहे हैं। अक्सर इस तरह की वाद विवाद की स्थिति बनती है, जिसकी वजह से बार बार इस तरह की चर्चाओं को बल मिलता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। मुरैना से